सातवें चरण का मतदान खत्म हुआ। मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल का हल्ला मच गया। एग्जिट पोल बता दिया है एग्जिट पोल ने कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। राजस्थान से बड़ी जानकारी आई है। बड़ा उलटफेर है क्या राजस्थान में उपेंद्र? क्या है माहौल? बहुत ड्रास्टिक उलटफेर नहीं, लेकिन इसको ड्रास्टिक ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आप जब क्लीन स्वीप करते हैं और 15 से 16 में आप आ जाते हैं, एग्जिट पोल में दिखता है, तो ये माना जा रहा है कि नहीं राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान से आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री 4 से 5 केंद्रीय मंत्री हैं। अर्जुन मेघवाल हैं, आपके भैरव सिंह शेखावत, ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, आपके यादव जी हैं, आपके भूपेंद्र यादव हैं, अश्विनी वैष्णव हैं। लोगों की ज्यादा दिलचस्पी होगी, बताइए क्या आंकड़े कह रहे हैं जिसको लेकर इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के जो आंकड़े आए हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं जब तक आप आंकड़े? इसमें जो भी एग्जिट पोल जो 4-5 कंपनियों ने किया है अलग अलग टीवी चैनल के साथ मिलकर, उनके आंकड़े हम आपको दे रहे हैं राजस्थान के बारे में। बताइए। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने जो आंकड़े दिए हैं उसने बोला है कि 16 से 19 के बीच में बीजेपी के सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस बड़ा के 5 से 60 सीटें जीत सकती हैं, और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। लगभग ऐसे ही एबीपीसी वोटर ने थोड़ा बढ़ा दिया इस आंकड़े को, 21 से 30 बीजेपी को दिया है, 1 से 3 कांग्रेस को दिया, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं दी है। अब आएंगे, आप इधर आएंगे तो 16 से 19 इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का हमने बता ही दिया। न्यूज़ 80 ने भी दिया है कि 18 से 23 सीटें ये जीत सकते हैं, 2 से 7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीटें हो सकता है तो 0 से 1 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके पीछे की वजह हम थोड़ा जान लेते हैं। 2019 के आंकड़े देखेंगे तो 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीटें हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, नागौर की सीट जीती थी। वो नागौर सीट एनडीए गठबंधन के तहत थे, वो यानी कि बीजेपी का समर्थन था, यानी कि इस दौर में मानेंगे तो पूरा क्लीन स्वीप था। लेकिन इस बार जब आंकड़े आ रहे हैं कि 16 से 19 और 2 से 7 कांग्रेस के लिए, तो एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और कांग्रेस को बूस्ट करने के भी आंकड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, अगर एक सीट क्या काम करता हुआ दिख रहा है, अगर ये नतीजे जो अभी रुझान भी नहीं, मैं कहूँ कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ये, इसमें क्या असर आपको लग रहा है? क्या काम कर गया कांग्रेस के पक्ष में कि जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले बार क्लीन स्वीप कर गई थी, इस बार उसको थोड़ा नुकसान होता है? कांग्रेस के पक्ष में जैसे होता है ना कि किसी को हराने के एवज में हम उसको वोट दे देते हैं, यही हाल वहाँ राजस्थान में ही हुआ है। क्योंकि बहुत सारी नाराजगी, वसुंधरा राजे बड़ी पैठ वाली लीडर मानी जाती हैं, और मुद्दों को लेके भी वहाँ राजस्थान में ये था। भजनलाल शर्मा को एक बार के मुख्यमंत्री को, एक बार के विधायक को मुख्यमंत्री आप बना दिए, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो शहरी क्षेत्र में मुद्दे जो राष्ट्रीय नेशनल मुद्दे थे वही हुए। जिन सीटों पे कांटे की टक्कर है, उन सीटों पर हम बता दें जिसको अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 7 सीटें, 5 से 7 सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं। उन सीटों में जिन सीटों में जो सबसे बड़ी कांटे की टक्कर है वो ये इंडिया गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल ने नागौर वाली सीटें। अच्छा। ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने टिकट दिया है। ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस की नेता है, मिर्धा परिवार कांग्रेस का ही जुड़ा हुआ है। पिछली बार वो कांग्रेस से लड़ी थी, चुनाव हार गई थी इन्हीं हनुमान बेनीवाल से, लेकिन अब वो उधर चली गई हैं और इधर चले आए। तो ये है राजस्थान की स्थिति है जो अभी तक एग्जिट पोल से पता चल रहा है कि पिछली बार 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में क्लीन स्वीप किया था, इस बार एग्जिट पोल की माने तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है कुल मिलाकर के। ये बात बाकी खबरों के लिए और दूसरे एग्जिट पोल से जुड़े हुए नतीजों के लिए और फैसले के दिन भी लोकमत हिंदी को ही देखते रहिए। सटीक जानकारी दे रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया।